इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। तो बिल आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। मैं तुम्हारी आंटी से बिजनेस की बातें कर रहा था। मैंने आपसे कहा था ना, जब से इसके चोट लगी है ये बहुत सेंसिटिव हो गया है। देखा, मुझे शिकायत करना ही पड़ी। मिस्टर अदनान, मैंने बरसों आपसे बेगर्ज मोहब्बत की। मेरा आपके साथ होना ही काफी था। मैं ख्वाब देखती थी, नहीं 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 नहीं, मैं उम्मीद करती थी। अदनान साहब, मैं जा रहा हूँ। और मैं? बुलंद, तुमने तो मान लिया था तुम चंद दिन और यहाँ रहोगे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो चांस ले रहा था। तुम बोर हो गए हो ना, मगर मिसेस दिनीज को तो एंजॉय करने दो। इनके लिए हॉलिडे से कम नहीं। मैं सिर्फ मदमुज़ेल की वजह से रुक रहा हूँ। आपने गर्मियों की तातीलात के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है? नहीं तो आपने कैसे पूछा? अगर आप ये तय कर लें आप किन तारीखों में हॉलिडे पर जाना चाहती हैं तो मैं सारा इंतजाम कर दूंगा और आप जहां अपनी मर्जी से जाना चाहें वहां आपको भेज दूंगा। क्या हम अलग से हॉलिडे पर जाएंगे? मदमुज़ेल नहीं आएंगी? हो सकता है कि मदमुज़ेल खुद को खुश करना चाहती हूँ, अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं समझ गई। मैं आपको जरा थोड़ा सोच के बताती हूँ। गुड बाय, हम 1-2 दिन में मिलते हैं। सबको मेरा प्यार दीजिएगा। दे दूंगा, बाद में मिलते हैं। गुड बाय। खुदा हाफिज। बाय। हाँ, सिस्टर को बहुत बहुत प्यार कीजिएगा। खुदा हाफिज। बेहतर सिर्फ थकी हुई है, राइट? और कुछ तो नहीं है ना? मैंने तुमसे कहा है ना निहाल, नहीं। वो बीमार या कुछ और तो नहीं? वो नहीं है। आपने मेरे एग्जाम के बारे में नहीं पूछा? कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैंने मदमुज़ेल से फ़ोन के ज़रिए जवाबात की तस्दीक की थी। मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। बस मैं खा चुका। आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? मुझे भीतर को देखना है, मैं भी आया। Don't be nervous. What is your name? Tell me your name. Sandra Pransky. Oh, that's the United States. Fantastic. And where are you from, Sandra? No, don't tell me, because I got a great ear for that kind of thing. Alabama. Am I right? Close. Yeah? I'm from Brooklyn.
incredible. God bless you, sweetheart. I'm from Brooklyn too. That is fantastic. I feel such love coming from this woman. I can't tell you. It's really. I say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra, let me ask you a question. What do you do? Tell them what you do. ये क्या बचपन है भीतर? Yeah, the student, and what are you studying? No, I got an instinct for what a person studies. चलो इसे बंद कर दो. Exactly what you'd be right for. क्या हुआ? क्या बात करें? क्या आपने बता दिया कि फार्म हाउस में क्या हुआ था? आप बिजनेस का बहाना बना के फौरन वहां पहुंच गए. मैं बुलंद से मिलने गया था वहां पर. जानती हूँ यही होगी वजह, और तो कोई वजह हो नहीं सकती. बोला ना, बुलंद को देखने गया था वहां पर. मैं क्या कर रहा हूं? क्या तुम्हें एहसास है तुम मुझे क्या करने पर मजबूर कर रही हो? मुझे इस तरह की फजूल बातें पसंद नहीं है. मैं खुद को तुम पर साबित करने के लिए फसाद नहीं करना चाहता हूं. भीतर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए. भीतर मेरी तरफ देखो. हम किस सिचुएशन में हैं जरा गौर करो. हर चीज की एक हद होती है. ताल्लुकात भरोसे के बगैर नहीं चलते. बस बहुत हो गया अदनान, बहुत हो गया. मेरे साथ ये सब कुछ मत करें, मुझे वॉर्न मत करें. हद होती है. मेरे साथ ये रवैया मत रखें आप, वरना अच्छा नहीं होगा. तुम जरूरत से ज्यादा रद्द अमल दिखा रही हो. पुरसुकून हो जाओ. आपने मुझे मजबूर किया. आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे. आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं. क्या हुआ? वो लोग लड़ रहे हैं. प्लीज खामोश हो जाओ. मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. मुझे अकेला छोड़ दें. इधर आ जाओ. डैडी तकलीफ में है. अगर तुम इस तरह देखोगी तो और अपसेट हो जाएंगे लोग. मुझसे रहा नहीं गया. वो तो ठीक है. देखो खामोश हो गए वो. वहां अकेले जाके आपने मुझे बहुत हर्ट किया है. मैं इस पर और बात नहीं करना चाहता हूं. मैं थक गया हूं. अदनान मुझे अकेला छोड़ दें आप. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ भी नहीं. हमें डिजर्ट नहीं चाहिए नसरीन. ठीक है. क्या तुम जानते हो वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मेरे डैडी बहुत अपसेट हैं. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. उनमें क्या चल रहा है? दिल छोटा नहीं करो, हो जाता है ऐसा. जब मेरी माँ जिंदा थी तब कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरे डैडी बहुत खुश थे. बीमार ना होने तक मेरी माँ भी बहुत खुश थी. हम सब खुश थे. भूल जाओ उसे, वो ठीक हो जाएंगे. बाबा, मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए जा रही हूँ. मैं आपका इंतजार करूंगी सोने से पहले. गुड नाइट स्वीटी. गुड नाइट.
तुम्हें कुछ चाहिए? नो थैंक्स। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुम क्या बात करना चाहती हो? टेंशन से हम भी मुतासिर होते हैं, पता नहीं क्या होगा। हमें कोई हैरत नहीं है, तुम ही परेशान हो। वो अभी नौजवान है, बहुत नौजवान और नातजुर्बाकार। मैं तवक्को करता हूं कि वो अपनी जात को पहचानने के बजाय दुनिया को पहचानने में लग जाए। उसे जलन होती है, तुम्हें पता है किससे? मदमोज़ेल से। हाँ, तुम जानते हो तमाम बहस और दुश्मनी की जड़ यही है। किस कदर बकवास बात है। ऑफ कोर्स है तो। तुम भी हंस रहे हो ना, मगर बीतर ने इसे निहायत संजीदा मसला बना दिया है। उसके जज्बात निहायत ठोस हैं, मोहब्बत के हों या नफरत के। इसी वजह से वो जरूरत से ज्यादा मुबालगा आराई कर रही है। मुझे पता है वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, वो मुझसे हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि मुझे किस जुर्म की सजा दे रही है। वो जानती है मैं उसे कितना चाहता हूं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? इसका मतलब यह है कि मैं उसे इसका एहसास नहीं दिला सका। ये मेरी गलती है। एलिफ भी ऐसे ही करती है, अक्सर लड़ती रहती मुझसे। मेरे नजदीक वफादारी की बहुत अहमियत है। भरोसा और यकीन बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने इस वजह से उससे बहस की। उस पर गुस्सा आने से ज्यादा मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। वो अपनी नौजवानी के जोश में खुद पर काबू नहीं रख सकी, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त करना चाहिए था। अंकल आप इस बात को छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक ठीक हो जाएगा, मगर मैं किस कदर अपसेट हूं तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। असल में उस वक्त बहुत खुशी होती है कि मुझे चाहा जा रहा है, मगर ये बहस भी बहुत जरूरी है। मगर इसके असरात बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे समझना चाहिए कि मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूं। मेरी सारी तवज्जो का मरकज है वो, और किसी की परवाह नहीं है। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं है कि कौन क्या कहता है। आप ठीक कह रहे हैं। सॉरी मैंने तुम्हें रोके रखा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं जज्बाती हो गया था शायद। पक्की बात है कि तुम्हें नहीं चाहिए? थैंक यू। मैं अपने कमरे में जाना चाहूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra. हेलो। ये मत करो पीपर। क्या? अंकल के साथ जो कर रही हो। मुझे हासिल करने के लिए कहानियां मत गढ़ो ना प्लीज। मैं डिस्टर्ब हूं और अंकल भी। तो इन सब बातों की सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ? मैं अकेली मुजरिम हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है डियर, लेकिन बाद में डिटेल से बात करके इसको सॉल्व करना है। कोई आ गया क्या? हाँ ठीक है, इस वक्त ऑफिस। तुम किसी और लड़की से बात कर रहे थे? फजूल बातें मत करो। ये सब कुछ तुम्हारी आवाज़ की टोन से जाहिर था, और फिर तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज भी। आखिर क्या बात है? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। कॉलेज की एक दोस्त थी। तो फिर तुमने ये क्यों कहा बकवास मत करो? साफ जाहिर है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाके सो जाओ। मुझे बाहर मत निकालो, मैं पहले ही परेशान हूँ। बात करना चाहती थी। कौन आया है? नेहात। पता नहीं इसके साथ मसला क्या है, रोज आ जाता है, आदत हो गई इसकी। गुज़िश्ता रात जब वो आया तो उसने मुलाजमत छोड़ने की बात की थी। बाबा ने फिर उसे कंपनी में हिस्सा देने की ऑफर भी की थी। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने जो सुना वही कह रही हूँ। चक्कर क्या है, वो आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ सोच रहे हैं वो। अदनान सर, निहात सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुड इवनिंग सर। आओ निहात, आओ बैठो। माफ कीजिएगा, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, कुछ पीना पसंद करोगे? थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। सर अदनान, मुझे पैकर ने मुझे वही बताया जो उसने मेरे डैड के बारे में समझा। फिर उसके बाद मैंने इस बारे में अपनी मॉम से बात की, मगर उन्होंने डिनाई नहीं किया। अब मुझे समझ आया कि आप सही हैं। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि जल्दबाजी में इस्तीफा नहीं देना चाहिए तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ठीक है, मुझे कंपनी में रहना कबूल है, मगर एक शर्त पे कि आप मेरे लिए आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पे इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, वरना मुझे इस्तीफा देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं तो पहले से राजी हूं। अब तो तुम कुछ पियोगे ना? ठीक है। तनाव में इजाफा होता चला जा रहा है। क्या नौकरों को सब पता चल गया है? नहीं, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। अब इसे भूल जाओ। तवज्जो हासिल करने के लिए अब तंग मत करो कातिया। हम किसी ना किसी तरह जान ही लेंगे। मिस्टर निहात दोबारा आए थे। क्या मतलब दोबारा? मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रात वो यहाँ थे। मिस्टर अदनान से बात की और फिर चले गए। मुझे लगता है दोनों के दरमियान कुछ गड़बड़ चल रही है। अपनी आंखें खुली रखो, कुछ भी पता चले मुझे फौरन बताओ। आप फिक्र ना करें। मैं चाहता हूं कि मैं ताल्लुकात को पहले की तरह बेहतर रख सकूं, और ये भी जानता हूं कि अब ये करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने अपने आप को साबित कर दिया है निहात, डोंट वरी।
मैं समझा तुम सो गए होगे। निहात की कार मुझे नजर आई तो मुझे हाय कहना आ गया। हाय। जॉब के हवाले से कुछ मसला था, आज निहात ने वो मसला हल कर दिया। अच्छी बात है, आप लोग सेलिब्रेट करें। गौर कर रहे हैं अभी। हमने अपने अपने गिलास मुस्तकबिल की कामयाबी के हवाले से उठा रखे हैं। फिर तो मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। मुझे खुशी होगी, तुमने मुझे खुश कर दिया निहात। मैं समझता हूं तुम पर एक बार फिर भरोसा करके मैंने दुरुस्त कदम उठाया। थैंक यू। तुम्हें ठंड लग जाएगी। निहात यहां है, उसे सूरत हाल का पता है। उसने कंपनी में रहने का फैसला किया है। क्या तुम सो गई हो? अच्छी बात है। बीतर, आई लव यू। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, शायद इसीलिए हसास हो जाता हूं। मैं तुम्हें कह चुका हूं मगर मैं काबू से बाहर हो जाता हूं। आई एम सॉरी। मैं अपने दरमियान अब मजीद टेंशन नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें हर्ट और परेशान नहीं करना चाहता हूं। बाज़ औक़ात हमें अपनी गलतियों को बर्दाश्त करना अच्छा होता है, या फिर उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। हमें जानना चाहिए जब जरूरत हो तो कैसे बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं खुश रहना चाहता हूं, मोहब्बत की भरपूर जिंदगी गुजारना चाहता हूं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अपनी मोहब्बत पर भरोसा करें। तुम्हें मदमोज़ेल के हवाले से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद से और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि गलतफहमी पैदा ना हो। आई लव यू। ये आखिरी इम्तिहानात हैं। यूनिवर्सिटी का इम्तिहान, मौसीकी का इम्तिहान। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। क्या ये अजीब बात नहीं कि किसी के मुस्तकबिल का इन्हिसार महज इम्तिहानात के चंद घंटों पर होता है? हाँ, किसी हद तक। कोई भी आपके फैसले के बारे में पूछता ही नहीं है। शायद यही इम्तिहान है। हमारे लिए खुद का एहतसाब करना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक फ़ैसला लेते हैं मगर आपको पता नहीं होता कि ये फ़ैसला सही है या गलत। वक्त बताता है कि वो आपके लिए अच्छा था या आप उसके लिए अच्छे थे। आप ज़िंदगी जी कर ही सीखते हैं, जो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी मायूसी की सूरत में सामने आती है। लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आपको खुद लेना होता है। हम तो ये जानते हैं कि आज का पहला सबक साइंस है। सुनो, मैं तुम्हें छेड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ स्कूल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से किए गए फ़ैसलों की। आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करती हैं और वो मिल भी जाती है। आप उसको बहुत अहमियत देते हैं और जिद्दोजहद भी करते हैं, मगर ये तुम्हारे लिए दुरुस्त चॉइस नहीं है। ये बुरा तजुर्बा हो सकता है।
तुम्हें हर्ट कर सकता है, अपसेट कर सकता है। तुमने कहा था काश कि मैं किसी और शय की कोशिश करती, काश कि मैं तुम्हें दुरुस्त मशवरा दे सकता, मगर मुझे अफसोस है कि इसमें भी ताखीर हो गई। देखते हैं वक्त का क्या फैसला है। तुम्हारा मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी के लिए मुनासिब ज़रूरियात का दुरुस्त इंतखाब करो और हमेशा खुश रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकल वर्कशॉप में। जानती हूँ। बैठो ना तुम। जो तुमने कहा वही किया। कल रात मैंने अदनान को अपसेट नहीं किया, सुलह कर ली और उनके सामने हथियार डाल दिए। इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या यही तुम मुझसे नहीं चाहते थे? मैंने मसनूई एजेंडे पे गौर करना छोड़ दिया और अपने शौहर की हर बात को सच मान लिया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो इस सुबह बहुत खुश थे। भीतर तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाह रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो बहलूल? तुम मेरे बहुत करीब थे मगर तुम पीछे हट गए। तुम अपने आप को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, फिर पलट के वापस आते हो मेरे पास। क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? ये कोई गेम नहीं है, तुम्हें पता है। तो फिर? मेरे अंदर कैसी जंग चल रही है। मैं दूर जाना चाहता हूं मगर मैं जा नहीं पा रहा। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हें, मगर तुम अपने अंकल को हर्ट भी करना नहीं चाहते हो। मुझे शर्म आ रही है अपने आप से। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता। जो कुछ करता हूं काबू से बाहर है। तो फिर होगा क्या? क्या हम इसी तरह से चलते रहेंगे? तुम अपने अंकल से नजरें चुराते रहोगे और मैं अपने शौहर से बेवफाई करती रहूंगी। क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा? हाँ, जाहिर है मैं ऐसा नहीं चल पाऊंगा। तो फिर मत चलो बहलूल। बस सब कुछ और सब लोगों को छोड़कर हम कहीं चले जाते हैं। ओके। तुमसे खुद हो जाएगा? तुमको लगता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है?
अगर सच पूछो तो हाँ। तुम मुझे आजमा रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं खुद को रोक नहीं सकती और हम लोग इस तरह से अब रह नहीं सकते। बस अब कुछ ना कुछ करना होगा। रोक तो मैं भी नहीं सकता। अंकल की आंखों में नहीं देख सकता। उनके सामने मैं छोटे से छोटा हुआ जा रहा हूँ। कल रात मेरे लिए बहुत कठिन थी। जब अदनान मुझे अपनी बाहों में ले रहा था तो उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। खामोश हो जाओ। ये सब कुछ नहीं होगा बहलूल। मैं इस तरह से नहीं जी सकती और ना ही अदनान के साथ प्यार का नाटक कर सकती हूँ। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझे बता रही हो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम उसके साथ थी उसी जगह जहां मैं भी था। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है? अंकल की आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार जो मैं करता हूं। ठीक है, तो इस खेल को खत्म हो जाना चाहिए। ओके ओके। मैं अदनान से बात करूंगी। मुझे तलाक चाहिए, मैं उनसे कह दूंगी और ये मामला हल हो जाएगा। मम्मी के आने से पहले मैं बात कर लेना चाहती हूँ। बच्चे भी यहाँ नहीं है और ये बेहतरीन मौका है बात करने का। अदनान समझदार है, समझ जाएंगे बात को। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये तो खून बह रहा है। चमेली जाओ अपने डैड को बुला कर लाओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। हाय अल्लाह, क्या हुआ अंकल? खुदा के लिए परेशान मत हो, चेनी से छिल गया है बस। दिखाएं? कुछ खास नहीं है, बस जल्द छिल गई है। चले आए, मैं इस पे कोई ऑइंटमेंट लगा दूं। साफ करके क्रीम लगाने दें। ओह माय गॉड। आपको कुछ चाहिए? मैं नीचे से ले आती हूँ। नहीं नहीं, अंदर मेडिसिन है, थैंक यू। हाय देखा, गैर मुतवक्का हादसा कैसे हो गया। हाय अल्लाह, मैंने इसी वजह से मिसेस बीतर को नहीं बताया कि हम बाहर जा रहे हैं। जो भी हो, हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।